अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप नेटवर्किंग के इस जर्नी को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि स्विच क्या होता है। इसको जितना ब्रीफली और जितना आसान वर्ड्स में हम समझ सकते हैं हम कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो मैं अपने सिस्को के पेन की मार्केटिंग कर लूँ। वाह जी वाह, ये गुम हो गया था आज, फिर बड़ी मुश्किल से मिला। खैर, स्विच क्या होता है? तो स्विच जैसे कि ये डेफिनेशन के मुताबिक ये एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है। स्विच भी बेसिकली कंप्यूटर ही है ना। मैं आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में कुछ मशहूर मॉडल के जो स्विचेस हैं वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये क्या करता है? ये बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। नेटवर्किंग डिवाइस किसको कहते हैं? कोई से भी कंप्यूटर्स जो होते हैं उसको वो कनेक्ट करता है। अच्छा, जिसमें नेटवर्क कार्ड लगता है तो उसको नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। और ये आपके पीसी में, लैपटॉप में, तकरीबन आजकल तो हर चीज़ में लगा होता है। अच्छा, तो ये एक ऐसी इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि मैसेज रिसीव करता है और फिर ट्रांसमिट करता है उस डिवाइस के लिए जिसके लिए वो भेजा गया है। ये कैसे होता है इसको हम एक मिसाल से समझते हैं और आगे अब से नेक्स्ट 2 मिनट्स बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि स्विच काम कैसे करता है। स्विच कैसे मैक एड्रेस लर्न करता है, कैसे वो अपना मैक टेबल अपडेट करता है। बहुत ही आसान है और अब हम उसको एक एग्जांपल से अपना इसको लर्न करते हैं। तो चलें देखें आप। ये एक स्विच है, उसके साथ मैं 5-6 पीसी कनेक्ट कर देता हूँ। वैसे रियल लाइफ में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, एक स्विच जब पावर अप हो जाता है उसका जो मैक एड्रेस टेबल है वो बिल्कुल ख़ाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्विच बी है, ये मैसेज भेजता है स्विच डी के अपना पीसी बी जो है, सॉरी पीसी बी जो है पीसी डी के लिए मैसेज भेजता है, स्विच के पास आ जाता है। स्विच कहता है अच्छा, तो मेरी जो पोर्ट 7 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोर्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 7 6 7। अच्छा, अभी आपको मैं स्विचेस दिखाऊंगा, आप उसकी पोर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर वाली इवन होती है, नीचे वाली ऊपर वाली ऑड होती है, नीचे वाली इवन होती है। अच्छा, तो स्विच को जब बी ने भेजा है, ये मैक टेबल जो है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बी ने डी के लिए मैसेज भेजा है तो वो क्या करता है, जो स्विच होता है वो सबसे पहले कहता है कि जो मेरी पोर्ट 7 है उस पे, ये मैं आसानी के लिए इसका मैक एड्रेस भी बी कर दिया, बी स्विच है तो बी कर दिया, ठीक है। तो वो कहता है कि उसका मैक एड्रेस बी है। फिर उसके बाद जब इसके पास आता है, अब उसको नहीं पता कि डी कौन है, वो अपनी सारी पोर्ट से पहली दफ़ा ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा, बाकी तो इसको इग्नोर कर देंगे। ये जवाब देगा कि मेरा नाम डी है, तो स्विच कहेगा ठीक है फाइन। पोर्ट 5 पे वो कहेगा मेरे पास ये जो डी है ये कनेक्ट है। इस तरह वो अपना एड्रेस अपडेट करता जाएगा। फिर ई ने मैसेज भेजा है ए के लिए, तो ई जैसे मैसेज भेजेगा वो कहेगा कि मेरे पास पोर्ट 4 पे जो है ये डिवाइस कनेक्ट है जिसका नाम है ट्रिपल ई। लेयर 2 पे काम करता है। लेयर 2 पे हम आईपी एड्रेस की बात नहीं करते, हम सिर्फ मैक एड्रेस की बात करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर ये सबसे पूछता है कि ओ भाई ये जो
डेस्टिनेशन एड्रेस है, ए कौन है, तो बाकी तो इग्नोर कर देंगे, ए कहेगा कि मेरा नाम ये है, वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो वो फिर स्विच क्या करेगा कि पोर्ट 1 के ऊपर वो अपने मैक एड्रेस में ऐड कर लेगा कि मेरे पास ए कनेक्ट है। इस तरह वो अपना मैक एड्रेस अपडेट कर लेता है, बना लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है एफ ने मैसेज भेजा बी के लिए, स्विच इंटेलिजेंट इनफ है, उसने बाकी किसी को नहीं भेजना, सीधा उसने बी को भेज देना है। जी ने मैसेज भेजा डी के लिए, स्विच ने कोई टेंशन नहीं लेनी, जैसे स्विच को मिलेगा वो बस सिर्फ डी को भेजेगा, बाकी किसी को से नहीं पूछेगा। एफ ने बी के लिए मैसेज भेजा है, स्विच को जैसे मैसेज मिलेगा स्विच ने बी को ही भेजना है और किसी को नहीं भेजना। इसलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं कि ये सिर्फ उसको, जिस तरह डेफिनेशन में हमने पढ़ा, ये सिर्फ उसको मैसेज भेजेगा जिसके लिए मैसेज भेजा गया है, ये बाकियों को तंग नहीं करेगा। ये सिर्फ डेस्टिनेशन पर मैसेज को पहुंचाएगा। ये पहले दौर में हब यूज़ होता था, वो उसमें हर दफ़ा ब्रॉडकास्ट ही होता था मैसेज, लेकिन स्विच जो है जिधर से मैसेज आया इधर से मैसेज फ़ौरन निकल गया, इस पोर्ट से वो मैसेज इधर से निकल गया। तो ये स्विच इस तरह काम करता है। क्यों? इसकी हर पोर्ट कोलिजन डोमेन है अलग से, मतलब इस पे जाएगी और इधर से निकलेगी, ये पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन है, अलग 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 अलग। सो मज़े की बात ये हो गई कि अब कोलिजन स्विच की हर पोर्ट सेपरेटली एक कोलिजन डोमेन है। कोलिजन डोमेन का हमने पिछले वीडियो में डिटेल से देखा था, अगर वो वीडियो भी आप देख लें तो कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब ये लेक्चर तो आज का ख़त्म करते हैं यहाँ पे। मैं आपको आपके लिए कुछ स्विचेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बस नोटबुक में बंद कर रहा हूँ और अभी आप कुछ स्विचेस देखें, कुछ पुराने दिखाऊंगा, कुछ नए दिखाऊंगा, वो देखें और इन्जॉय करें। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ लगे तो आपको कुछ स्विचेस भी दिखा दूँ, ये जो अपने दौर के मशहूर स्विचेस रहे हैं। ये छोटा स्विच है हल्का सा, ये है 2950 का, और ये जो है ये बहुत ही पॉपुलर स्विच रहा है अपने दौर का, जो 2960X है। इसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा पॉपुलर था, अच्छा ये तो आपको मैंने दो दिखाए हैं, 2960 और 2950। एक जो है, अब ये देखें आप, ये भी काफ़ी चलता रहा है, 3750 V2। ये PoE स्विच था, जिसका मतलब क्या है कि अगर इसके साथ आप कोई पोर्ट कनेक्ट करते थे तो वो जो है वो पावर भी देता था। जैसे कोई हैंड्स के रीडर हो गया, फिंगर स्कैनर हो गया, कोई फ़ोन्स हो गया, आजकल जिस तरह एवाया फ़ोन्स होते हैं तो जिनको पावर ओवर ईथरनेट रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम दे सकते हैं, तो वो जब इससे कनेक्ट होते हैं तो उनको पावर खुद ब खुद ही मिल जाती थी, अलग से उनके लिए कोई पावर केबल या उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। अच्छा, अभी मैं आपको जो स्विच दिखाने लगा हूँ ये अपने दौर का बहुत ही पॉपुलर स्विच है, और ये अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है तो ये अपने दौर का वसीम अकरम है। या आप देखेंगे 3850 48 PoE, ये अपने दौर का वसीम अकरम या सचिन तेंदुलकर है। ये अभी भी यूज़ होता है, बहुत सी जगहों पे लोग अभी भी इसको यूज़ करते होंगे। अच्छा, ये जो स्विचेस आपको दिखाए, ये जो 2K के स्विचेस थे, अब उनकी रिप्लेसमेंट 2024 में अब वो 9200 से हो गई है। और जो 3K के स्विच हैं, जैसे 3000 से अबव के मॉडल हैं, 3850 है जैसे ये, इसकी रिप्लेसमेंट अब 9300 से हो गई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ,
चलें, ये तो मैंने आपको जस्ट वैसी कुछ स्विचेस दिखा दिए। तो जल्दी जल्दी में इस स्विच के ऊपर हम थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। अच्छा, स्विच होता क्या है? स्विच बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। ये इस तरह की केबल होती है। ये इसमें आप किसी भी पोर्ट से, नीचे वाली जो होती है वो इवन होती है, ऊपर वाली ऑड होती है। अब जैसे ये है, ये 36 में, ये मैंने इसमें चले, ये एक इसमें चली जाती है। और जो ये दूसरा पार्ट है, ये किसी भी पीसी में, किसी भी लैपटॉप में, नेटवर्किंग डिवाइस जो हो उसके अंदर ये चली जाती है। तो ये उसके बाद जो है वो दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती है। अब आप इसकी मिसाल इस तरह इसको समझें कि ये सारी 1 गिग की पोर्ट्स हैं, इसको नहीं भूलना। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाने लगा था कि ये अब एक लैपटॉप है, पीसी का भी इसी तरह ही है। एक ये स्विच में चली जाती है और एक इसमें चली जाती है और ये इस तरह कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, अब आपने समझने इस स्विच के साथ एक टाइम पे आप इसकी 48 पोर्ट्स होती हैं, 48 डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल स्विच के साथ। स्टैकिंग की बात अभी हम नहीं कर रहे। अच्छा, समझ लें ये इसके साथ 2 पीसीस कनेक्ट हैं, बल्कि 2 क्या, आप समझें आपने 4 पीसीस का ये नेटवर्क बनाया हुआ है। अच्छा, समझें ये किसी पीसी में लगा हुआ है। ये सारे, ये जो दूसरे पार्ट्स हैं, ये ईथरनेट कैटेगरी 6 की केबल्स हैं। ये इसके दूसरे पार्ट्स हैं। अच्छा, नीचे वाले, ये वाले जो है इवन होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं ऑड होते हैं। तो ये 26, 28 और ये 36 और ये 34 है। समझ लें जो ये वाला पीसी है 36 वाला है, उसने मैसेज भेजा है एक ऐसी पीसी को जो 26 इस पोर्ट के साथ। आप चलें, ग्रे ने मैसेज भेजा है ऑरेंज के लिए। तो ये स्विच स्मार्ट डिवाइस है, ये इन बाकी 2 को नहीं भेजेगा वो मैसेज, वो सिर्फ इसको भेजेगा, सिर्फ इसको ऑरेंज को ही मैसेज भेजेगा। ये हर पोर्ट अलग कोलिजन डोमेन है, इसको कोलिजन डोमेन कहते हैं। टकराने का, डेटे के टकराने का कोई ख़तरा नहीं है। इस ग्रे ने इस ग्रीन के लिए मैसेज भेजा, तो इन दोनों को नहीं मिलेगा, इनको और इनको, सिर्फ इसको मिलेगा। येलो ने ग्रीन के लिए, ग्रे के लिए मैसेज भेजा, तो सिर्फ इसको मिलेगा, इन दोनों को नहीं मिलेगा। तो जो अपना जो डेस्टिनेशन है सिर्फ उस पर ही मैसेज जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो सेपरेट कोलिजन डोमेन। अब स्विच को कैसे पता है? स्विच पे जब इधर से मैसेज आता है, इसके साथ जो पीसी कनेक्ट है, स्विच को इसका मैक एड्रेस पता चल जाता है। अच्छा, अब अगर वो मैसेज इसके लिए है तो स्विच अपना मैक टेबल में से देखता है, कहता है अच्छा ये मैक एड्रेस तो इस पोर्ट पे कनेक्ट है, तो इसको भेज देता है, इधर उधर नहीं भेजता। ठीक है। और ये जो है, ये हमारे पास 9300 सीरीज़ का स्विच है और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये इसको हम खोल के इसके अंदर ये मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। ये 10 गिग के या टेराबाइट के यहाँ पे फाइबर, इस पे की पोर्ट्स की सपोर्ट करने वाली पोर्ट्स हैं और इस पे जो है फाइबर लगती हैं। कैसे लगती हैं मैं आपको बताता हूँ। ये इसको आप यूँ खोल देते हैं, ठीक है, ये, और ये जब निकालने के बाद फिर उसमें ये लगा देते हैं। ये इस तरह की का मॉड्यूल है। अच्छा, ये इसमें जब फाइबर लगती है तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बस ये इसमें ये SFP लग जाता है।
ये टक की आवाज़ आ गई। ये आपको ये देखें LC टू LC एक फ़ाइबर है, ये आपके लिए एक नई फ़ाइबर मंगवाई है। तो ये इस पे यूँ ये कनेक्ट हो गई, ठीक है। और ये दूसरी तरफ ये कनेक्ट हो जाती है आइदर स्विच में या कहीं पे भी। अच्छा, आपको इस तरह अगली वीडियो में मैं पूरा पैच पैनल दिखाऊंगा कि ये कैसे ये कनेक्ट होती हैं।